मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है। मदरलैंड वॉइस न्यूज़ नेटवर्क आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगातार आपको देते रहते हैं, लगातार करते भी रहते हैं और कोई कभी ना कभी हर 10-15 दिन बाद कुछ खास शख्सियत से आपको मिलाया भी जाता है। उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, वो क्या कर रहे हैं उस बारे में हम आपको जो है जानकारी देते हैं। आज एक बहुत खास मुलाकात करा रहे हैं दोस्तों आपके साथ। वो खास मुलाकात देश के सबसे बड़ा मजदूर संगठन, वर्ल्ड के दूसरे नंबर के मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा। उसके नए राष्ट्रीय महामंत्री आज हमारे बीच में है। विनय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। विनय जी पटना के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। नई जिम्मेदारी मिली है और आज अपनी नई कुर्सी पर भी बैठे हैं। आज ये आके दिल्ली में ठेंगड़ी भवन में मुख्य कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय जिसको बोलते हैं भारतीय मजदूर संघ का। विनय जी आपका स्वागत है, मदरलैंड वॉइस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। विनय जी, इस समय पूरे देश में जो माहौल चल रहा है श्रमिकों को लेकर, कामगारों को लेकर, एक तो निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, एफडीआई हो रही है, लेबर कोड्स आ रहे हैं, उसमें भी कई विसंगतियां हैं जो जिस लोगों को पसंद भी नहीं है, मजदूरों को, कामगारों को, उसको लेकर ऐतराज भी है और बीएमएस भी शायद कुछ ऐतराज कर रहा है कुछ विसंगतियों को लेकर। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो मौजूदा जो काल है बड़ा चुनौतियों भरा है, लेबर के लिए, मजदूरों के लिए और ट्रेड यूनियंस के लिए बड़ा चुनौती भरा काल। तो इन विनय जी, इन चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये तो अभी आप जिम्मेदारी मिली है 15-20 दिन पहले, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? एक तो मैं ये बताऊं कि भारतीय मजदूर संघ कोई व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बदल सकती है, लेकिन जो भारतीय मजदूर संघ के जो नीतियां हैं, जो उनके दृष्टिकोण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो हमारे पहले महामंत्री जी ने जहां तक लाया काम, उसको आगे बढ़ाना मेरा जिम्मेवारी है। और जो अभी पूरे देश का क्या कहें, अभी जो पूरे विश्व के श्रम क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है, उससे सभी ट्रेड यूनियन जूझ रहे हैं। मैं देश के स्तर पर आपको इतना बतला सकता हूं कि भारतीय मजदूर संघ ने इस वर्तमान परिस्थिति से भी उबरने के लिए हम अपने संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी लगातार इसको आवाज़ उठाया है। और आपके ध्यान में होगा कि सरकार ने भारतीय मजदूर संघ के कई सुझावों को स्वीकार करते हुए कई प्रावधान लाया है। एमएसएमई जो भारतीय मजदूर संघ का सुझाव था कि आप स्थानीय स्तर पर अगर आप रोजगार उत्पन्न करेंगे तभी जा कर के ये इतना विकराल रूप जो प्रवासी मजदूरों का धारण किया है उसका समाधान हो पाएगा। और सरकार ने एमएसएमई के लिए फंड का भी अलॉटमेंट किया, आपने देखा होगा। रही बात ये अभी श्रम आंदोलन का, तो भारतीय मजदूर संघ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में विश्वास करता है। सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं उसका हम खुले तौर पर स्वागत करते हैं, और सरकार की अगर नीतियों में कोई मजदूरों के विरुद्ध होता है तो हम सड़क पर भी उतरने से हिचकिचाते नहीं हैं। अभी जो श्रम ये लेबर कोड जो 4 आए हैं, इन 4 लेबर कोड में कई ऐसे अच्छे भी प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है, इन प्रावधानों का भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है। बाकी जो हमारे मित्र संगठन, जो अन्य केंद्रीय श्रम संगठन है, वो इस पूरे 4 कोड का ही विरोध कर रहे हैं। जबकि ऐसा पहली बार पिछले 70 वर्षों में ये पहली बार ऐसा इस सरकार ने किया है कि वेज कोड जो लाया है वो मिनिमम वेज इस अंतिम मजदूरों तक मिल सकता है। उनको कई ऐसे अधिकार दिए गए जो इसके पहले कभी था ही नहीं, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ऐसे प्रावधानों को स्वीकार करता है। लेकिन अभी जो सरकार ने आईआर कोड लाया है, आईआर कोड में सरकार ने के साथ हमारे कई वार्ता हुई, उन वार्ताओं में हमारे सुझाव को या पार्लियामेंट्री कमेटी के भी सुझाव को दरकिनार किया गया। और ये आईआर कोड में एक तरह से श्रम संगठनों को पूरे समाप्त करने की ही ये है।
उसमें बाकी जो व्यवस्थाएं थ्रेशोल्ड वगैरह बढ़ाए गए वो तो एक अलग ही है, लेकिन जो सबसे सीरियस और सबसे गंभीर जो है, जो श्रम संगठनों को प्रभावित करेगा कि अगर यह जो रूल्स अभी बने हैं, यह यथावत ये रूल्स अगर लागू होंगे तो किसी श्रम संगठन का निबंधन होना मुश्किल है, और किसी भी श्रम संघ का मान्यता या उससे जुड़े, मतलब कि ट्रेड यूनियन एक्ट को ही इन्होंने पूरा इस रूल में समाप्त कर दिया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध कर रहा है। लेकिन बाकी जो हमारे केंद्रीय श्रम संगठन है, 26 नवंबर को उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का घोषणा किया है। भारतीय मजदूर संघ उससे अलग है। हम आपके मन में होगा कि भाई भारतीय मजदूर संघ क्यों अलग है? अगर श्रम आंदोलन है तो आप भी अगर श्रम संगठन चलाते हैं तो श्रमिकों के हित के लिए आपको उस आंदोलन में होना चाहिए। तो मैं बड़ा स्पष्ट, भारतीय मजदूर संघ की मान्यता है कि बाकी श्रम संगठन किसी न किसी राजनीतिक दलों के समर्थित हैं, और केवल भारतीय मजदूर संघ जो है, हम किसी राजनीतिक दल का हमको समर्थन प्राप्त नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि जब ये कोड पार्लियामेंट में आए थे, इन सभी श्रम संगठनों के प्रतिनिधि राज्यसभा और लोकसभा में मौजूद थे, लेकिन इन्होंने बाइकॉट किया। और एक हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने इनडायरेक्टली सरकार को समर्थन दिया ये मजदूर विरोधी कोडों को पास कराने में। इन्हें जहां पर विरोध करना, ये राज्यसभा में विरोध कर सकते थे, लोकसभा में विरोध कर सकते थे, इन्होंने वॉकआउट करके सड़क पर विरोध करना शुरू किया है। इसलिए मेरा यह मानना है कि यह जो आंदोलन हो रहा है, यह राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। अगर श्रमिकों के प्रति ये गंभीर होते तो ये संसद और राज्यसभा में इसका विरोध कर सकते थे, उस पर डिस्कशन कर सकते थे। उससे ये अपनी जिम्मेवारी से ये कतराते हैं। अपनी ऐसे भी जो केंद्रीय श्रम संगठनों को श्रम विभाग आमंत्रित करता है, ये लोग बाइकॉट करते हैं। बाइकॉट करने से हम श्रमिकों की समस्या का जब उजागर ही नहीं करेंगे तो हम ये सड़क पर आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? या तो हमारी संवेदना नहीं है मजदूरों की समस्याओं के प्रति, या हम जो है सो यह श्रमिकों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के आंदोलन का आयोजन करते हैं। विनय जी, देश के प्रधानमंत्री पिछले कई लगातार बोल रहे हैं लोकल के लिए वोकल। कई रैलियों में भी बोला और अभी बिहार की एक रैली में भी बोला, लेकिन इसके साथ ही वो एफडीआई को भी बढ़ावा देते हैं, उनकी सरकार जो है। तो ये सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये लोकल के लिए वोकल और फिर एफडीआई? उसके बाद सामने बीएमएस का क्या मानना है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ शुरू से एफडीआई या प्राइवेटाइजेशन ऐसे मुद्दों का हम विरोध करते हैं। हमारा वो स्टैंड क्लियर है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जो लोकल को वोकल करने का जो उन्होंने ये दिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने नारा दिया है, इसका हम समर्थन करते हैं। जैसे अभी हमने आपको पहले बताया कि हमने सरकार को यह सुझाव दिया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आखिर ये पलायन क्यों होता है, प्रवासी मजदूर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिलता है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। और अभी फिर वो प्रवासी मजदूर घर पर गए तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोकल को वोकल, ये अगर हम रोजगार उत्पन्न करते हैं, रोजगार उद्योग धंधा लोकल स्तर पर, हम लोगों ने ये बताया है कि आप जो है क्लस्टर वाइज जो है सो, जैसे बिहार में मखाने का खेती खूब होता है, लेकिन उसको मार्केटिंग का कोई व्यवस्था नहीं होने से उसका रोजगार नहीं है। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी कई ऐसे उत्पाद हैं जो स्थानीय स्तर पर होता है, लेकिन उनका बाजार नहीं मिलने के कारण वहाँ रोजगार उत्पन्न नहीं होता, और वो जो उद्योगपति हैं उनको भी हानि होता है, इसलिए उस उद्योग को भी नहीं चला पाते हैं। इसलिए अगर आत्मनिर्भर भारत की कॉन्सेप्ट को हमको सफल करना है तो हमको लोकल को वोकल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि यह सरकार का प्रयास जो है सो अच्छा है, इसका हम समर्थन करते हैं।
विनय जी, देश भर के पत्रकारों में अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार किया, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको लेकर पत्रकारों में काफी नाराजगी है, पत्रकारों ने रोष भी जता रहे हैं देश भर में। उस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, इस लोकतंत्र में हम ये पत्रकारिता को एक चौथा स्तंभ मानते हैं, और इस पर अगर किसी भी तरह का हमला होता है, किसी भी तरह का इस पर अगर आक्षेप कोई सरकार करे, इसकी पूरी भर्त्सना होनी चाहिए और किसी भी तरह से यह उचित नहीं है। और लोकतंत्र में सबको यह अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति को ये करने का। इसलिए अर्नब गोस्वामी के साथ अगर महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो यह अत्याचार है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। और मैं तो अब पत्रकार बंधुओं से यह आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इस विषय को लेकर के पूरे देश में आंदोलन छिड़ना चाहिए, और एक जो है सो पत्रकार की सुरक्षा के लिए और पत्रकार के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो है पत्रकारों से संबंधित बातें करके, मजदूरों के, कामगारों से संबंधित बातें करके, और बीएमएस क्या करने वाली है उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।